हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं जून मंथ की मोमल करंट अफेयर, जिसमें कि हम अप्रैल और मई मंथ की करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले जो है हमने राजस्थान परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य, पुरस्कार वगैरह सब कंप्लीट कर लिया है। अब ये लास्ट पार्ट है इसका। लास्ट पार्ट मीन्स मतलब लास्ट टॉपिक है ये इसका। इसके बाद हम जो है क्वेश्चंस और इसके आंसर करेंगे एक पार्ट में, टोटल क्वेश्चन आंसर कर लेंगे इसके। अगर आपको एक सजेशन देती हूँ, अगर आपका एग्ज़ाम हो और अगर आपको पढ़ने का टाइम नहीं है, मान लीजिए कुछ भी टाइम नहीं है और आपको करंट अफेयर पढ़नी है, तो मैं जो क्वेश्चन करवाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, उन क्वेश्चंस को ज़रूर रट जाना। उनमें जैसी चीज़ें दी गई है सेम टू सेम वैसी ही रट जाना। यकीन मान के चलिए, अगर आपका ये पूरी मैगज़ीन पढ़ने से अगर 10 में से 8 क्वेश्चन सही होते हैं, उन क्वेश्चन पढ़ने से आपके 10 में से 5 क्वेश्चन तो पक्का ही सही होंगे। तो ये एक सॉल्यूशन है कि आपके पास टाइम नहीं है तो आप वो कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं और उन्हीं में से आते हैं। काफ़ी क्वेश्चन उन्हीं में से आते हैं, सेम टू सेम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। चांगई 6 मिशन। अब नाम से सोचिए एक बार कि ये नाम सुन के क्या लग रहा है। ये चींग मिंग इन जो भी है, ऐसे नाम कौन रखता है? दिमाग में आएगा चीन, तो बिल्कुल ये चीन का ही चंद्र मिशन है। चांगई 6 चीन का मिशन है और हाल ही में दूसरी बार इस मिशन के तहत चीन ने अपना जो लैंडर है वो चंद्रमा पर उतार दिया है। 2024 का ये मिशन है और ये जो मिशन है वो क्या काम करेगा, तो ये चंद्रमा की सतह से जो चट्टान और मिट्टी के नमूने हैं उनको इकट्ठा करके पृथ्वी पर वापस लाएगा। अब चीन ने लक्ष्य रखा है कि हम 2030 तक जो है चंद्रमा पर मानव युक्त मिशन भेजेंगे। युद्धाभ्यास शक्ति, ये उमरोई मेघालय में आयोजित होता है और भारत और फ्रांस की सेनाओं के मध्य ये 7वां शक्ति अभ्यास होता है। रुद्रम 2। अब ये रुद्रम 2 क्या है? ये आपकी एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसका नाम है रुद्रम 2। इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। DRDO के द्वारा विकसित की गई है। हवा से सतह में मार करने वाली आपकी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 ओडिशा के तट पर इसका सफल परीक्षण किया गया है। परीक्षण वायुसेना के जो लड़ाकू विमान है सुखोई 30 में किया गया है। इससे भारतीय सशस्त्र बलों की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। भारत के पास फिलहाल जो है रूसी एंटी रेडिएशन मिसाइल है KH-31, उसकी जगह जो है अब रुद्रम मिसाइल लेंगी। और ये पहले रूस की थी, लेकिन अब भारत ने खुद की टेक्नोलॉजी पर जो है स्वयं के द्वारा ये विकसित की है आपकी DRDO के द्वारा। और इसकी खासियत है ये 200 किलो तक पेलोड ले जाने में सक्षम है और इसकी स्पीड तो आप देख ही सकते हैं, 6791 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। कितनी तेज़ है सोच सकते हो, इतनी तेज़ कि अब दिखेगी भी नहीं वो। स्वदेशी प्रौद्योगिकी रुद्रम 2 स्वदेशी तौर पर विकसित प्रणोदक वायु प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली है जो दुश्मन के लक्ष्य को नष्ट करने में सक्षम है। अत्याधुनिक विदेशी प्रौद्योगिकियों को मिसाइल प्रणाली में शामिल किया गया है। GPT-4 लॉन्च किया गया है। ये GPT का नया मॉडल है। दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला AI चैट GPT है। इससे ये जो नया मॉडल है इसका लॉन्च किया गया है। इसमें जो आपकी आवाज़ है, फ़ोटो है, वीडियो वगैरह है, या फिर जो भी आप इनपुट देंगे उसको अच्छी क्वालिटी में ये आपको वापस लौटाएगा। नेक्स्ट है कि इसरो ने किया PS-4 3D प्रिंटिंग लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने PS-4 लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। यह इंजन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का अहम हिस्सा है, जिसका इस्तेमाल सैटेलाइट को अंतरिक्ष भेजने में किया जाता है। इसरो ने 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल कर इस टुकड़े को बनाया है और ये जब अंतरिक्ष में भेजा जाता था तो इसके जो पार्ट्स हैं वो टूट फूट जाते थे, मतलब वो इस्तेमाल नहीं होते थे। लेकिन इस बार जो है इसके जो पार्ट्स हैं वो करीब 97% तक जो है इसके पार्ट्स को बचाया जा सकता है। इसकी मदद से प्रोडक्शन को 60% अधिक तेज़ी से किया जा सकता है। PS-4 इंजन को PSLV रॉकेट के
चरण में इस्तेमाल किया जाता है और इस नई टेक्नोलॉजी की मदद से इंजन के जो पार्ट्स हैं उनकी संख्या घटा करके अब 1 हो गई है। इम्पोर्टेंट है वैक्सीन, डेंगू वैक्सीन टाक 003। देंगे आपको कि टाक 003 ये किससे रिलेटेड है या फिर क्या है। जापान की दवा कंपनी की ओर से ये डेंगू वैक्सीन बनाई गई है। WHO ने इसको मान्यता भी दे दी है और 6 से लेकर के 16 वर्ष तक की आयु के बच्चों को ये लगाया जा सकता है। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पिडो। भारतीय नौसेना ने ओडिशा के बालासोर तट पर स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से स्मार्ट मिसाइल का प्रक्षेपण किया है। इसकी खासियत है वारशिप के साथ तटीय इलाकों में भी ये लॉन्च किया जा सकता है। इसकी अधिकतम रेंज 650 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि दुनिया के पहले 3D रॉकेट अग्निबाण ने भरी उड़ान। दुनिया का पहला आपका 3D रॉकेट अग्निबाण है। श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है। भारत ने स्पेस टेक्नोलॉजी में एक नया इतिहास रच दिया है। ये सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर सॉर्टेड का जो है रॉकेट है। चेन्नई के अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने जो है इसको तैयार किया है। सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर। भारतीय अनुसंधान संस्थान इसरो ने अग्निकुल को अग्निबाण सॉर्टेड 01 मिसाइल का जो है सफल प्रक्षेपण बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सेमी क्रायोजेनिक लिक्विड इंजन की पहली कंट्रोल फ्लाइट थी। अग्निबाण 2 चरणों में लॉन्च व्हीकल है और इसका जो है काफ़ी हद तक इसको कस्टमाइज़ किया जा सकता है। ये 300 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है और 700 किलोमीटर की ऊंचाई में ऑर्बिट में स्थापित कर सकता है। ये एक मिशन 3 उपलब्धियां हासिल करता है। अग्निबाण सॉर्टेड 01 मिशन के जरिए अग्निकुल कॉस्मोस ने 3 उपलब्धियां हासिल की। पहली, निजी लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा में अग्निकुल लॉन्च पैड जिसका नाम धनुष है, देश ने पहली बार लॉन्चिंग की। दूसरा, देश के पहले सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर्ड रॉकेट की लॉन्चिंग। और तीसरी है लॉन्च व्हीकल को पावर देने के लिए घरेलू स्तर पर डिज़ाइन किए गए पहले सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन का इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें रैम्पेज मिसाइल जो है किस देश की नौसेना अपने बेड़े में शामिल किया है, तो भारतीय वायुसेना ने इजराइल में बनी रैम्पेज मिसाइल को अपने लड़ाकू विमान सुखोई MKI 30 और मिग में जो है लोड करने की क्षमता प्राप्त कर ली। ये मिसाइल हवा में 250 किलोमीटर की दूरी में अपने लक्ष्य को भेज सकती है, रक्षा प्रणाली को गच्चा दे सकती है और सुपरसोनिक मिसाइल को हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क 2 मिसाइल भी कहा जाता है। एगला एस मिसाइल, ये भारतीय सेना को रूस से 24 एगला एस मिसाइलों का पहला बैच मिला है। ये मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के द्वारा 22 अप्रैल 2024 को जारी की गई वर्ष 2023 की वैश्विक सैन्य व्यय रिपोर्ट के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है, तो भारत जो है सेना पर खर्च करने के मामले में 4थे स्थान पर है और अमेरिका 1 नंबर पर है। कैंसर का सटीक इलाज, नई थेरेपी से खत्म होगा ट्यूमर। अब इसमें क्या किया गया है, एक ये नई तकनीक जो है इजाद की गई है और इसमें जो है क्या होगा कि आपकी साइटोकाइन जो प्रोटीन है उसका यूज़ करके जो है कैंसर कोशिकाओं को ख़त्म किया जा सकता है। अब जब इसको इंसर्ट कराया जाएगा ह्यूमन बॉडी में तो वो क्या करेगी कि कैंसर कोशिकाओं को किल करेगी। इसके अलावा वो जो दूसरी कोशिकाएं आपको उनको हार्म नहीं करेगी। तो आपकी जो ये आपकी साइटोकाइन प्रोटीन है वो कैंसर कोशिकाओं को नियंत्रित करने में, उनको जो है किल करने में जो है काफ़ी हद तक जो है अच्छा तरीका है ये कैंसर कोशिकाओं को मारने का या उनको ख़त्म करने का। और ये अच्छी कोशिकाओं को यानी कि जो आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है उन कोशिकाओं को उत्तेजित करने का कार्य भी करेगी। ठीक है, अब ये देविका क्या है, अब ये देवी जी जो है देविका ये आपकी अमेरिका ने जो है, देखिए इसका किस्सा है कि अमेरिका ने जो है पिछले ही महीने दुनिया का पहला AI सॉफ्टवेयर डेविन लॉन्च किया था। ठीक है, अब इंडिया वालों को ऐसे हुआ कि हम अमेरिका से पीछे कैसे
रह सकते हैं। तो इसने डेविन की बहन देविका को लॉन्च कर दिया। सेम है ओपन सोर्स पैशन प्रोजेक्ट देविका जो है, इन्होंने एक नया ही स्टार्टअप था भारत का, उसने जो है देविका लॉन्च कर दी उसी तरीके की, ठीक है। इसे विश्व की पहली AI सॉफ्टवेयर महिला इंजीनियर भी कह सकते हैं आप। और ये डेविन जो है आपका भारतीय संस्करण इंसानों के निर्देशों को समझ सकता है, निर्देशों को जो आप निर्देश देंगे उसके मुताबिक ही काम करता है, रिसर्च जो है कर सकता है, टारगेट को हासिल कर सकता है। नेक्स्ट है कि अग्नि प्राइम। अब ये अग्नि प्राइम क्या है? APJ अब्दुल कलाम पर ये बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का जो है सफल परीक्षण किया गया है। 1000 से 2000 किलोमीटर तक एडवांस डिजाइन, जिसे सड़क रेल से भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। आकाश तीर परियोजना, भारतीय वायुसेना को आकाश तीर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम मिला है। इसे ऑपरेट करने के लिए भारतीय सेना का अपना सैटेलाइट काम करता है। सैन्य अभ्यास दस्तलिक, ये कौन किस किस के मध्य होता है? भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। ये उज्बेकिस्तान में ही आयोजित किया गया। गगन शक्ति वायुसेना का ही सैन्य अभ्यास है और पोखरण जैसलमेर में आयोजित किया गया, ठीक है। तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है वीडियो कैसी लगी, और उस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करना है जिनके पास मोमल मैगज़ीन नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।